चलिए आज आपको बताएंगे सागरमल सेठ की लड़की लक्ष्मी की बात करेंगे। राजस्थान के एक छोटे से गांव से सागरमल जी निकले थे। अहमदाबाद शहर में आए और सारे व्यापारियों से उनकी मित्रता हुई। व्यापार थोड़े ही दिनों में बहुत बढ़िया जम गया। करोड़ों रुपया कमा लिए। लड़की पैदा हुई थी, अब नाम लग दिया था लक्ष्मी, क्योंकि इस लड़की के पैदा होने के बाद ही सागरमल जी के पास बहुत सारा धन आया था। लड़की को देवी की तरह मानते थे, लेकिन समय समय का काम करता है। लड़की बहुत ज्यादा पढ़ गई, यहां तक कि विदेशों में जाकर भी उसने अध्ययन किया। चूंकि इंडिया में अनेक जगह पर सागर जी का व्यापार फैल चुका था। व्यापारिक क्षेत्र में सागरमल जी का नाम हो गया था। लड़की एक ही थी, संपत्ति बहुत थी, लेकिन लड़की राहु और शुक्र से ग्रसित थी। राहु और शुक्र जब साथ में होता है तब लड़की हो या लड़का दूषित जीवन जीने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। और अगर संस्कार ठीक ना हो, घर का वातावरण ठीक ना हो, तो ऐसे बच्चे जरूर बिगड़ जाते हैं, चाहे जितना पढ़े हों। अपने से नीच वर्ण के लड़के के साथ लड़की प्यार करती है, अपने से नीच वर्ण के लड़की के साथ लड़का प्यार करता है। 99% लड़के ही लड़कियों को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें प्यार तो होता है, शादी नहीं होती। लड़का ही लड़का प्यार करेंगे, बाकी सारे व्यवहार उनके जीवन में आएंगे, शादी तक बात नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि जब शादी की बात आती है तो समाज, परिवार, आर्थिक नीति और बहुत सारी बातें बीच में आती हैं। कभी कभी तो लड़की लड़का का ही झगड़ा हो जाता है, बात पेरेंट्स तक पहुंचती ही नहीं है। लड़की लड़का एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर ऐसे पात्र, शुक्र राहु वाले पात्र, दूसरे पात्र से यानी दूसरे लड़का लड़की से एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लड़की कहीं और लड़का ढूंढ लेती है, लड़का कहीं लड़की ढूंढ लेता है। प्यार का सिलसिला फिर से चालू हो जाता है। लेकिन थोड़े ही दिनों में वही परिस्थिति आके खड़ी हो जाती है। 99% लड़कियां बहुत भावुक होती हैं। पढ़ाई में काफी समय बिता दिया है, उम्र भी हो गई है। लड़कियां चाहती हैं कि हम शादी करके अपना जीवन बना लें, अपना घर बसा लें। लड़के को ऐसी कुछ पड़ी नहीं होती है। लड़का भ्रमर वृत्ति का होता है। एक लड़की के साथ उसने दोस्ती की और अगर उससे भी खूबसूरत, उससे भी योग्य कोई लड़की मिल गई तो लड़की को छोड़ने में देरी नहीं करता है। लेकिन आजकल लड़कियां भी बहुत होशियार हो गई हैं। लड़की उसी लड़के से प्यार करती हैं जिसके पास धन का भंडार हो, ताकि भविष्य में जीवन में कभी धन की कमी ना आए। अभी ये कल्चर चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब ग्रह में दूषितपना आ जाएगा, जैसे खाना पुराना हो जाता है तो खाने के काम में नहीं आता, इसी प्रकार उम्र के हिसाब से 40-30 से शुरू होता है और 40 तक में सारे ग्रह बिगड़ जाते हैं।
और 36 के बाद तो एकदम ही बिगड़ जाते हैं। अगर शादी का योग बनता है तो 20 से 25 साल तक शादी का योग बन जाना चाहिए। वो दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर चलता है। बाद का जीवन फिर समझौता होता है। 30 के बाद अगर शादी होती है तो समझौते के सिवाय कुछ नहीं होता है। इसमें प्यार होता है, शादी भी होते हैं, कभी के बच्चे नहीं होते हैं, पैसा भी अच्छा आता है, लेकिन उस पैसे का सदव्यय नहीं होता है। सागर मठ जी की लड़की ने भी ऐसा ही किया था। 2-3 युवकों से प्यार किया, शादी की बात चली, परिवार वालों ने मना कर दिया और अंत में लड़की निराश हो गई और उसने अपने मां बाप को कहा कि अब चाहो उस लड़के से मैं शादी करने को तैयार हूं। लक्ष्मी तो लक्ष्मी थी। तभी एक कैश हमारे पास आया था। सन 1975 की बात है। आए थे हमारे एक यजमान के थ्रू, अपनी लड़की कुंडली दिखाई थी और हमने उन्हें ज्ञान दिया था, अनुष्ठान करवाया था, यज्ञ करवाया था, विधि विधान किया था। तब जाके लक्ष्मी की शादी एक विधुर आदमी से हो गई थी। एक आदमी शादी हुई थी, पत्नी मर गई, लड़का कुंवारा बीज भर था, समाज में लड़का था, शादी हो गई, लड़की सुखी हो गई। लेकिन उसके पहले का जो जीवन था वो त्रासित था, कुंठित था। इसलिए आपके जीवन में अगर कोई तकलीफ आती है तो दूसरा कुछ न सोचते हुए आप खुद प्रयत्न करो, अच्छे ज्योतिषी से मिलकर मार्गदर्शन लो और वो जो कहे उसका निवारण करो। आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी। न रहो न निराश करो मन को। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो। और अगर आपके जीवन कोई कष्ट हमसे पूछ लो, 9825200108 पर संपर्क करके कुछ भी पूछो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय बोले। अपना ध्यान रखा करो।